कई लोगों ने कहा था रिटायर होके शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाद में बहुत डिप्रेस हो जाता है पर्सन। मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ को भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि ध्यान मेरी जिंदगी में आ गया है। नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आप सबके सामने अपनी जीवन की जर्नी और अनुभवों को शेयर करते हुए। मेरा नाम है मंजीत सेम्बी। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैंने मुंबई के एक बहुत अच्छे बीएड कॉलेज में 23 साल जॉब की है। पिछले साल ही मैं रिटायर हुई हूँ और मेरा शुरू से स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव था और ज़िंदगी के ऐसे कई मेरे सर्कमस्टेंसेस हुए हैं जिन्हें मैंने हमेशा प्रभु की भक्ति और मैं सिख धर्म को बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए कीर्तन करना, गुरुद्वारे में जाना, प्रभात फेरी अटेंड करना, गुरुपुरब में जाके सेवा करना, ये हमारे परिवार में एक बनाया हुआ नियम था जो हम सब फॉलो करते थे। और इसी विश्वास ने मुझे ज़िंदगी में सारे संघर्षों को फेस करने का हमेशा बल दिया। मेडिटेशन में मेरा इंटरेस्ट झुकाव था, लेकिन इस जर्नी की तरफ मेरा कभी इस तरह का कई सामना नहीं हुआ था। तो 2019 में मैंने मेडिटेशन शुरू की थी। वो थी ईशा फाउंडेशन की मेडिटेशन, और उस मेडिटेशन से मुझे बहुत लाभ भी हुआ और मैं ये मेडिटेशन कर रही थी। 2021 में पीएमसी के यूट्यूब पर पता नहीं ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मुझे एक दिन बैंगलोर पिरामिड वैली के बारे में कोई वीडियो आया और मैं बहुत हैरान हो गई क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। तो फिर वो इंटरेस्ट जागृत हुआ और मैंने और बहुत सारे वीडियोस देखे और देखते देखते कुछ 2-3 महीनों में मैंने काफ़ी मास्टर्स की स्टोरीज सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनी, पतली जी के बारे में सुना और ये भी पता चला कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से केवल 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पे मुलुंड पिरामिड है। तो मैं खुद मुलुंड पिरामिड में गई और वहाँ पर जो लोग थे उनसे कांटेक्ट किया। वहाँ पर मेरी अंजना से मुलाकात हुई, राम बाबू से मुलाकात हुई और फिर मेरा एक पानासती ध्यान के साथ जर्नी शुरू हुई। वहाँ पर मैंने बहुत मित्र बनाए और उनके कई प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू किया और फिर मैंने खुद भी आनापानासती ध्यान किया। ऐसे हुआ कि कोई इस तरह का फिर से मैं कहूँ ज़िंदगी में मोड़ आया था जिसमें मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो मुझे राम बाबू ने गाइड किया था कि तुम्हें सभी प्रश्न तुम्हारे अंदर से ही मिलेंगे, तुम रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करो। और मैंने फिर तब से मैं मेडिटेशन को कुछ सीरियसली लेने लग गई। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे मेरे सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया, लेकिन लाइफ की जर्नी उसके बाद बहुत स्मूथ हो गई। जो एक फियर होता था सारा समय, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ द फ्यूचर, एक एंजाइटी, वो कम हो गई। पूरी तरह से गई नहीं है, लेकिन पहले से बहुत कम हो गई है। और अब मन में इतना मनोबल भी आ गया है कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैनेज करूँगी। जो भी चैलेंज होगी मैं उसे फेस करूँगी, मैं डर कर भागूंगी नहीं उससे। मुझे ब्लड प्रेशर का कुछ 15 साल से शिकायत थी और क्योंकि हमारे परिवार में इस तरह का कोई अनुभव हुआ था कि ब्लड प्रेशर की वजह से किसी को बहुत सीरियस फेटल बीमारी हो गई थी,
तो मैं अपनी ब्लड प्रेशर की गोली हमेशा नियम से खाती थी। हालांकि मैं पत्री जी के बिना जाने हुए उनके नियमों को फॉलो किया करती थी। मैं कोई दवाई नहीं खाती, और लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाई ऐसी थी जो अनअवॉइडेबल थी, तो मैं वो हमेशा लेती थी। तो जैसे मैंने ये पिछले 2-3 सालों में मेडिटेशन जारी रखी, मैंने अपनी ब्लड प्रेशर की गोली कैसे खाना बंद कर दी मुझे याद नहीं, और जब भी मैंने अपना उसके बाद प्रेशर चेक किया है तो बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आनापानासती ध्यान से मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया है। पत्री जी से मैं मिली नहीं। जब तक मैं मुलुंड पिरामिड में गई, पत्री जी ने अपनी बॉडी वेकेट कर ली थी, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस सपने में, मेरे ड्रीम में 3 बार आए हैं, 3 बार उन्होंने दर्शन दिया है, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला उनके दर्शन करने का। मैं ये कहूँगी कि इमोशनल लेवल पर मैं अभी, पहले मुझे बहुत झिझक होती थी एक्सप्रेस करने को, और हमेशा एक फियर होता था ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं मच मोर वाइजर हो गई हूँ मेडिटेशन करने के बाद, और मैं जहाँ पर भी मुझे अवसर मिलता है मैं दूसरों के साथ शेयर करती हूँ अपना अनुभव। ऐसे कई लोग हैं जिनको उससे फ़ायदा भी हुआ है। अब मैं पत्री जी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी लाइफ का पर्पस थोड़ी और क्लैरिटी से मिल जाए, और सेवा करने का मौका भी थोड़ा ज़्यादा क्लियरली मिले, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करूँ और उनकी ज़िंदगी में भी वो परिवर्तन ला सकूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। 30 साल पहले मैं नॉन वेजिटेरियन फूड खाती थी, लेकिन 30 साल पहले अचानक एक दिन एक परिवर्तन हुआ मन में, और मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। इसीलिए मुझे उस बात की भी खुशी है कि शाकाहार होकर, लेकिन मैंने कभी एक प्रयत्न नहीं किया कि मैं दूसरों को वेजिटेरियनिज्म की तरफ प्रेरित करूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हर किसी के खाने की चॉइस बहुत पर्सनल होती है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में वो समय आ गया है कि मैं ये भी बहुत बोल्डली सबको बताऊं कि वेजिटेरियनिज्म के क्या बेनिफिट्स हैं, और उन्हें वेजिटेरियनिज्म को क्यों अपनाना चाहिए। मुझे बुक्स पढ़ने का शौक शुरू से है, और हमेशा बुक्स मेरे साथ रहती हैं। पत्री जी ने जिस तरह कहा है, उन्होंने एक लिस्ट ऑफ बुक्स शेयर की है कि ये सभी बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए जीवन में एक बार। तो मैंने वो सभी का लिस्ट बनाया हुआ है, और मैंने काफ़ी खरीद कर रखी हुई हैं, और धीरे धीरे मैं सब बुक्स रीड करने की कोशिश कर रही हूँ। लेक्चरर होने के वो अनुभव से मुझे बहुत हमेशा से रुचि भी थी, और एक आनंद आता था मेरे स्टूडेंट्स के साथ। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज जब मैं फ़िलॉसफी पढ़ाती थी, तो मैं अपने सभी फ़िलॉसफर्स को उनकी लाइफ की ऐसी घटनाएं हमेशा शेयर करती थी, जिससे जो भी सुन रहा है उससे वो प्रेरित होकर अपने जीवन में कोई परिवर्तन ला सके। ये सब किताबों में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बिल्कुल स्टैंड आउट होती है मेरे जहन में। ये किताब मैंने कुछ 25 साल पहले पढ़ी थी, और इसे हमेशा पढ़ा है बार बार। ये हमेशा मेरे साथ रहती है, बिल्कुल मेरे सिरहाने। और ज़िंदगी में कई बार कोई समस्या भी आई है और जिसका मुझे कोई समाधान नहीं मिलता था, उन दिनों में मैं इस किताब को प्रश्न पूछकर खोला करती थी, और मुझे उसका समाधान, जवाब मिल जाया करता था। ये किताब हर किसी के लिए बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि इसमें एक हमें सीख मिलती है। हम जैसे एक पुरुष, परमहंस योगानंद जी, जिनका नाम मुकुंदा था एनलाइटनमेंट से पहले, वो हमारे जैसे ही थे, लेकिन
वो पिछले जन्मों से अपना वो कार्मिक लेकर आए थे, जिसमें वो योगी थे और योगी बनने वाले थे इस जीवन में, उनका वो पूरा प्रयास, उनकी वो जर्नी उन्होंने कैसे तय की, और वो एक बहुत ही उच्च स्तर के योगी बने, और उन्होंने महाअवतार बाबा जी की क्रिया योग पश्चिम में जाकर अमेरिका में सबके साथ किस तरह साझा किया, इतने फॉलोअर्स बनाए, सभी की जिंदगी में मीनिंग लाए। तो ये किताब मेरे बहुत ही हृदय के नज़दीक है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ इस किताब को सभी के साथ शेयर करूँ। जैसे पत्री जी ने कहा है, स्वाध्याय कीजिए। सज्जन सांगत्य मैं YouTube पर हमेशा PMC के सभी जो वीडियोस हैं वो देखती हूँ। उसके अलावा और भी स्पिरिचुअल वीडियोस जो मुझे देखने को मिलते हैं मैं ज़रूर देखती हूँ, और उनसे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेने की कोशिश करती हूँ। मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं अपने ध्यान का अनुभव दूसरों के साथ शेयर करती हूँ, और उनको भी प्रेरित करती हूँ ध्यान करने को। हमारे घर में जो मेड सर्वेंट्स हैं उन्हें बताया है, फिर और एक इस तरह महिला हमारे घर में आया करती है जो हमेशा लंगड़ा कर आया करती थी, बहुत थकी हुई, और जब से मैंने उन्हें ये बताया है उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया, और मैंने उनमें 15 दिन के बाद ऐसा परिवर्तन देखा, जिंदगी का एक उत्साह जैसे उनमें आ गया, और हर किसी को वो बताने लगे, और अपने परिवार से अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को मेरे पास लेकर आए कि मैडम आप इन्हें भी ध्यान सिखाइए। जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ, मैं फ्लाइट पर हूँ, मैं बस में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, मुझे रिक्शा में जा रही हूँ, रिक्शे वाले के साथ मैं कोशिश करती हूँ उनके साथ ध्यान, आनापाना सती ध्यान, क्योंकि ये इतना सरल ध्यान है, निःशुल्क हम किसी को सिखा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदियां नहीं है कि आप इस तरह ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं सभी के साथ साझा करती हूँ, अपनी तरफ से सेवा करने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा करना है इस डायरेक्शन में। तो बस यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बल दें, मुझे सेवा का मौका दें। ध्यान हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। ये बिल्कुल हमारे पास, सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर हम 2 घंटे अपने ध्यान के लिए रखें और उसे बहुत सिंसियरली करें, तो ध्यान से हमारे शारीरिक, मानसिक समस्याएं, हमारी जो फाइनेंशियल समस्याएं हैं, और ज़िंदगी के कोई भी चैलेंजेस हम बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। पिछले साल जब मैं रिटायर हुई तो मेरी रिटायरमेंट की जर्नी भी इतनी इजी रही, मैं इसका श्रेय ध्यान को देती हूँ। और जैसे कई लोगों ने कहा था, रिटायर होके शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाद में बहुत डिप्रेस हो जाता है पर्सन। मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ को भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि ध्यान मेरी ज़िंदगी में आ गया है। मेरे इतने नए मित्र बन गए हैं, और ये जर्नी चल रही है, और बस इसी तरह ज़िंदगी निकल रही है। बस यही कहूँगी, ध्यान को ज़रूर अपनाएं और इसे आजमा के देखिए वो आपकी ज़िंदगी में किस तरह के करिश्मे, किस तरह के मिरेकल्स लेकर आ सकते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।